उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही सियासत भी तेज यूपी में हो गई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण मौजूद हैं। सर, जिस तरह से सभी पार्टियां जीत को लेकर दावा कर रही हैं, समाजवादी पार्टी भी जीत को लेकर दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किस तरह से है, चूंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है वोटिंग? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमारा संगठन पूरी तरीके से सारा ग्राउंड वर्क कर चुका है और गाजियाबाद में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। जितने भी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं सबसे मिल रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है। बहुत ही पारदर्शी तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से सबसे अच्छे प्रत्याशी को हम लोग चुनेंगे और सब मिल करके अपनी पूरी ऊर्जा से चुनाव लड़ाएंगे। गाजियाबाद, हाथरस दोनों भारतीय जनता पार्टी के ऐसे स्थान हैं जहां पे नागरिकों का हम लोग को बहुत समय से आशीर्वाद मिलता रहा है। इस बार उसको हम लोग और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे और जो काम करने का हमने संकल्प लिया है उसको और मजबूत करेंगे। तो आप प्रभारी भी हैं गाजियाबाद के, तो ऐसे में क्या नामों को लेकर अभी तक कोई चर्चा हुई है? आज इस विषय में काम है। अभी तक तो अनौपचारिक चर्चाएं बहुत सारी थी, लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब निर्णय होना है कौन कहाँ प्रत्याशी होगा। तो बहुत ही पारदर्शी तरीके से इस संबंध में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था बनाई है और जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक है, चाहे सभासद के लिए, चाहे मेयर के लिए, चाहे अन्य पदों के लिए, हर एक का आवेदन लिया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है और इस संकल्प के साथ कि चुनाव हमारी पार्टी का सिंबल कमल चुनाव लड़ता है। कभी मेरा नाम हो सकता है, कभी किसी और का नाम होता है, कभी मैं किसी को लड़ाता हूँ, कभी कोई मुझे लड़ाता है और इस अनुशासन के साथ, इस संगठन के साथ हम लोग चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी लड़ेंगे और भारी सफलता प्राप्त करेंगे। कितने प्रत्याशियों की सूची, ऐसी नाम होंगे जो प्रदेश कमेटी को आप भेजने जा रहे हैं? ऐसे कोई संख्या तय नहीं है और आज स्क्रीनिंग होगी, अगले 2 दिन और स्क्रीनिंग होगी। लेकिन जो सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं, जिनकी छवि अच्छी है, जिनके काम करने की क्षमता है, जिनके साथ जनता जुड़ी हुई है, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। आपको लगता है कि चैलेंजिंग भी होगा, चूंकि आप प्रभारी हैं, ऐसे में जिनके टिकट काटे जाएंगे या फिर नाराजगी भी देखी जाती है ऐसे वक्त में, तो उन नाराजगी को किस तरह से आप दूर करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति बहुत कम आती है क्योंकि बड़ी अनुशासित पार्टी हमारी है और आज हो सकता है मैं प्रत्याशी की दौड़ में हूँ, मुझे टिकट ना मिले तो मैं निराश नहीं होता हूँ, मुझे फिर कभी मौका मिलेगा। मैं अपने साथी को लड़ाता हूँ, अपनी बहन को लड़ाता हूँ, जिसको टिकट मिलता है। तो जैसे मैंने कहा, हमारा पार्टी सिंबल कमल, हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है और जो आज उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, हमारे चुनाव चिन्ह कमल जो उसका प्रतीक है उसके प्रति है, वो चुनाव लड़ता है। हम अपने प्रत्याशी को भी बहुत ध्यान से चुनते हैं क्योंकि प्रत्याशी मिल करके पार्टी को बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जिताते हैं। तो इसमें पूरी तरीके से एक पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए अच्छे से अच्छे प्रत्याशियों को हम लोग चुन रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पदों पे हम लोग बड़े अंतर के साथ जीतेंगे और जिस प्रकार पिछले 2 विधानसभा चुनाव में, 2 लोकसभा चुनाव में, अन्य चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है, जनादेश दिया है, इस बार भी ऐसा होगा और ट्रिपल इंजन की सरकार अब बन जाएगी। बसपा प्रमुख मायावती कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि जीत को लेकर संदेह है, इसीलिए ऐसे बयानबाजी सामने निकल कर आ रहे हैं? जी सही। देखिए, ईवीएम से लेकर के जो भी विषय उठते रहे हैं वो सब पूरी तरीके से अब डिस्पोज हो चुके हैं। ईवीएम के जरिए जो चुनाव होते हैं वो बड़े निष्पक्ष हैं, बड़े स्पष्ट हैं, उससे पैसे की बचत होती है और जल्दी काम हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत बार ईवीएम को सबको हैकेथॉन कराए कि इसको कोई भी टैंपर करके दिखा दे, कोई भी नहीं कर पाया। तो हमें ईवीएम के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, लोकतंत्र के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और हम लोग ईवीएम हो या कागज से हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब जनता हमको समर्थन दे रही है, नागरिक हमको वोट दे रहे हैं, तभी हम जीतेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है और ईवीएम से ही चुनाव होने चाहिए और अच्छे से पूर्व में हुए भी हैं। इसके साथ ही एक सवाल यह है कि चुनाव आयोग का जो फैसला है उसमें आरएलडी अब गैर मान्यता प्राप्त पार्टी मानी जाएगी। इसको किस तरह से देख रहे? लगता है कि निकाय चुनाव में इसका असर होगा, बीजेपी को इससे फायदा होगा? राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, एक परिवार ही उनको संचालित करता है और जब हम बांटने पे आएंगे, क्योंकि बांटेंगे तो भाइयों में भी बढ़ जाएगा, भाइयों ने बांट भी लिया आपस में, चाचा ने भतीजे ने आपस में बांट लिया, तो जब बांटते बांटते जाएंगे तो हम बहुत छोटे होते जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरह अगर जोड़ेंगे
तो हम बड़े होते जाएंगे। ये आंकड़ा इसी बात का है कि जो बंटवारे की राजनीति करेंगे, जो भाई भाई तक बांटने पे आ जाएंगे, चाचा भतीजे बांटने पे आ जाएंगे, तो वो राष्ट्रीय पार्टी किसी कोने से नहीं रहेंगे और उनका चुनाव चिन्ह भी खतरे में पड़ेगा इस तरीके से। इसके विपरीत ये सिद्धांत वाली बात है, राजनीति से ऊपर हम लोग को जोड़ने वाला काम करना है। आज आप देखिए, मोदी जी केंद्र स्तर पे पूरे राष्ट्र में, योगी जी प्रदेश स्तर पे इस प्रकार के काम कर रहे हैं कि हर समाज, हर धर्म, संप्रदाय, मत, क्षेत्र सबके लिए काम हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो केवल गाजियाबाद, नोएडा पे ध्यान नहीं दिया गया, पूर्वांचल पे भी ध्यान दिया गया, बुंदेलखंड पे भी ध्यान दिया गया, क्योंकि अगर विकास केवल कुछ लोगों का, कुछ क्षेत्रों का होगा तो मज़ा नहीं आएगा। हर एक का विकास होना है, जो विकास की यात्रा है इसमें सबको साथ लेकर के चलना है। एक सवाल ये भी है कि लगातार आप लोगों पर आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगाया जा रहा है, बसपा की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि आप लोग दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, आप लोग साथ लेकर उत्तर प्रदेश में नहीं चले हैं। इस आरोप को किस तरह से देखें? इसके ठीक विपरीत, सबका साथ, सबका विकास हमारी हर नीति का अंग है। कोई भी योजना बनती है आप उसमें पाएंगे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, ओबीसी वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इनके लिए सारी व्यवस्थाएं हर पॉलिसी में हमारी होती हैं। स्टैंड अप इंडिया की योजना को देखिए, केंद्र सरकार ने बनाई, प्रदेश सरकार उसको बहुत मजबूती से लागू कर रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, इनको किस तरीके से उद्यमिता की ओर बढ़ाना है, इसके लिए है। तो हमारी हर योजना में सरकार के दृष्टिकोण से भी, नीतियों के दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की कोई भी निर्णय होगा तो हमेशा एक समिति निर्णय लेती है और उस समिति में प्रतिनिधित्व का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो जो भी ऐसा कह रहा है वो हमारी पार्टी को जानता नहीं है ठीक से, या गलत आरोप में कहूँगा लगा रहे हैं। इसके ठीक विपरीत सबको हमेशा जोड़ने का काम हम लोग करते हैं। आखिरी सवाल है कि एक मंच पर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद दिखने जा रहे 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू जा रहे हैं, वहां पर चंद्रशेखर जी के वहां पर जाएंगे जन्मस्थली पर। किस तरह से आप देख रहे हैं, चूंकि दलितों को साधने के लिए लगातार अखिलेश यादव प्रयास कर रहे, इससे पहले रायबरेली भी गए हुए थे, किस तरह से देख रहे हैं? सब कुछ बहुत स्पष्ट है। जिस जन्म स्थान पे महू में जाएंगे अखिलेश यादव जी और भीमराव अम्बेडकर के जन्म जी जाएंगे वहाँ पे उसको किसने भव्यता दी, उसने उस जन्म स्थान को किसने तीर्थ बनाया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया वहाँ पे जाकर के वो शीश नवाएं, बड़ी अच्छी बात है। जब अखिलेश यादव जी पावर में थे, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि किसी के चरित्र को परखना हो तो उसको पावर दे दो, उसको शक्ति दो। जब आपको 2012 में पावर मिली तब आपने क्या किया? भीमनगर बाबा साहब के नाम पे जो जिला था उसको आपने काट दिया, मानवर काशीराम जी के नाम पे जो जिला था उसको आपने काट दिया, कितने सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो महापुरुषों के नाम थे उनको आपने काट दिया। जब आपको शक्ति मिली तब आपके पास समय था सम्मान करने का, तब तो आपने अपमान किया। आज जनता ने आपको हाशिए पे कर दिया है तो आप सम्मान का एक ढकोसला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये मुझको भी साफ दिख रहा है, आपको भी, सबको साफ दिख रहा है। जब आप शक्ति में थे तब आपने क्या किया? इसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जैसे ही प्रधानमंत्री का सेवा काल शुरू किया, केवल महू नहीं, पंच तीर्थ विकसित किए। बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए 5 ऐसे स्थान उनको तीर्थ के रूप में विकसित किया है। और बाबा साहब अभी 13 तारीख को चिंचली में, महाराष्ट्र में, नासिक के पास एक म्यूजियम तैयार किया गया है, काफ़ी योजना बना करके, काफ़ी बजट दे करके भी, जहां बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए की वस्तुएं, टाइपराइटर, उनके कपड़े, उनकी कलम, निब आदि, उसका उद्घाटन होने वाला है। तो हमारे परख तब है जब हम शक्ति में हैं, जब हम नहीं हैं तब हम जाकर के कहाँ शीश नवा रहे हैं, ये सबको दिख रहा है सामने। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।